अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है काला जादू। नेक्स्ट एपिसोड। सुबह की नमाज के बाद जब नमाजी मस्जिद से वापस चले गए तो हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब मेरे साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। मैंने हमीदुल्लाह साहब को बताया। हमीदुल्लाह साहब, रात को एक अजीब वाक़या हुआ। ठाकुर बंसीराज दीवार फलांग मेरे पास पहुंचा और उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। शायद आपको इस बात का इल्म हो कि धूनीपुर का ठाकुर बंसीराज किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। ऐसी वैसी मुसीबत, किए का फल पा रहा है। वो 3 बेटे हलाक हो चुके हैं उसके, और बड़ी दास्तानें सुनाई जा रही हैं इसके सिलसिले में। मगर वो आपके पास मदद के लिए आया था। हैरत की बात है, वो तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। उसकी अना टूट चुकी है और अब वह धूनीपुर के हर शख्स के सामने नाक रगड़ने पर तैयार है। मेरा ख्याल है हाफिज साहब, उसके बाकी बच्चों को जिंदा रहना चाहिए। इंतकाम का ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है। सज़ा अगर सिर्फ उसे मिले जिसने गुनाह किया हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो बेगुनाह हो उन्हें किसी और के गुनाहों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब ने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर बोले, अगर आप कुछ करना चाहते हैं मियाँ साहब तो ठीक है। इस सिलसिले में मेरी जो खिदमत होंगी उन्हें सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, बस आपकी दुआएं दरकार होंगी मुझे, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। हाफिज़ हमीदुल्लाह साहब मुस्कुराकर खामोश हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा, वैसे बस्ती वाले भी बंसीराज से नफरत करते होंगे, आपका क्या ख्याल है? सब उससे घिन खाते हैं। वह बड़ा सरकश आदमी रह चुका है और उसके हाथों हमेशा हर एक को नुकसान ही पहुंचा है। आज भी उसके बहुत से कारिंदे उसकी कंजूसी से तंग हैं। कमबख्त सब कुछ हड़प कर लेने के चक्कर में रहता है। आप देख लें मसूद मियाँ, अगर आपका दिल गवाही देता है तो उसके लिए काम करें। हो सकता है हमीदुल्लाह साहब, इससे बहुतों की बेहतरी हो जाए, यानी उन्हें कुछ मिल जाए जिन्हें उसके हाथों से कुछ नहीं मिलता। वो तो अपने आप को इतना मजबूर और बेकस जाहिर कर रहा था कि यूं लगता था कि जैसे अब उसे धन दौलत से कोई दिलचस्पी ही ना हो। बहरहाल देखे लेते हैं, उसकी मदद तो करना ही होगी। हाँ, ये बताइए कि उस तक पहुंचने का क्या जरिया हो सकता है? मैं आपको उसकी हवेली तक ले जा सकता हूँ, ये कौन सा मुश्किल काम है। बस ज़रा लोगों से छुप कर जाना चाहता हूँ ताकि बिला वजह शोहरत ना हो पाए। उस शोहरत से बहुत सी रुकावटें दरमियान में आ जाएंगी। मैंने कहा, इसके लिए तो मेरे ख्याल में रात का वक्त ही मुनासिब होगा। आज का दिन गुजार लीजिए, इशा के बाद चलेंगे। वैसे भी रात के वक्त धोनीपुर की बस्ती पुरसुकून हो जाती है और यहाँ रातों को वो रौनक नहीं होती। मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा, आप मुझे बस वहाँ तक का पता बता दीजिए। मैंने हमीदुल्लाह से इत्तफाक कर लिया। रात को हमीदुल्लाह साहब ने मेरे साथ जाना चाहा, लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे तन्हा जाने दें, ये ज़रूरी है। मजबूरन वो रुक गए। अलबत्ता उन्होंने मुझे बड़ी वजाहत से हवेली का पता बता दिया था। मैं चल पड़ा। हमीदुल्लाह साहब ने सच कहा था, पूरी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। इक्का दुक्का मकानों में रोशनी झलक रही थी, वरना ज़्यादातर घर तारीकी में डूबे हुए थे। कभी किसी घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी और फिर खामोशी फैल जाती। बस्ती के खुले मैदान में निकल आया, जहाँ मैदान के बीचों बीच एक चबूतरा नजर आ रहा था, जिसके ऐन दरमियान में एक बोड़ का दरख्त फैला हुआ था। दरख्त के नीचे एक दिया रोशन था और उसकी लरजती रोशनी में कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। हमीदुल्लाह साहब ने उस दरख्त के बारे में बताया था, सीधे चलना था और मैदान के इख्तिताम से बाएं हाथ मुड़ जाना था। मगर मैंने सोचा, इन बैठे हुए लोगों से और तस्दीक कर लूं। चुनाचे उनकी तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि वो औरतें थीं, लहंगा और चोली पहने हुए सोगवार बैठी हुई थीं। उनसे कोई 2 गज के फासले पर एक शख्स घुटनों से ऊंची धोती बांधे और सलूका पहने घुटनों में सर दिए बैठा था। दरमियानी औरत की गोद में एक तकरीबन 7 साल का बच्चा सो रहा था। उसके इस अंदाज पर मुझे हैरत हुई। ना जाने बेचारे किस मुसीबत का शिकार थे। क्या बात है बहनों, यहाँ कैसे बैठी हो? धीरा अर्थी मांग रहा है। मैं इसे अर्थी कहाँ से दूँ? उस औरत ने कहा जो बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। क्या मांग रहा है? मैं कुछ ना समझ कर बोला। मैंने झुककर बच्चे को देखा और फिर बुरी तरह चौंक पड़ा। बच्चे के जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसका जिस्म अकड़ा हुआ था और कोयले की तरह स्याह हो रहा था। उसके जिस्म में जिंदगी की कोई रिमक नहीं थी। चेहरे के नकूश तक जलकर बिगड़ चुके थे। अर्थी, अर्थी कहाँ से लाऊं अर्थी? औरत ने झुंझुना कर कहा। दफतन। बच्चे ने गर्दन उठाई और फटी फटी आवाज़ में कहा, हैं 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 करके रोने लगा। फिर भयानक आवाज़ में बोला, बप्पू, अर्थी अर्थी। फिर उसकी गर्दन अपनी जगह पहुंच गई। उसी वक्त घुटनों में सर दिए शख्स ने गर्दन उठाकर कहा, मैं बताता हूँ मियाँ जी, सुनो। मैं बताऊँ, बस्ती के 20 घर जल गए थे। 4 हमारे नातेदारों के थे। वो बेचारे अपनी मुसीबत में पड़ गए। करिया करम कौन करता हमारा? कुत्ते की तरह जले हुए शरीर घसीटे और शमशान डाल आए।
चिताएं तो जीते जी फूंक गई थी हमारी। बड़े तो समझदार थे, मगर ये बच्चा जिद करता है, पगला कहीं का। तुम जाओ, अपनी केल खोटी मत करो, खुद चुप हो जाएगा ससुरा, उसने कहा और गर्दन दोबारा घुटनों में दबा ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ समझ में आ रहा था, हकीकत का अंदाजा हो रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और घुटनों में सर्दी आदमी के करीब पहुंच गया। तुम लाखू हो? मैंने पूछा और उसने फिर सर उठा लिया। इस बार उसका चेहरा और भयानक नजर आने लगा। है ना? थे मियाँ जी, थे। जिंदा नहीं छोड़ा एक ऊंची जात वाले ने, सब मार दिए, सब भस्म कर दिए। कुत्तों ने खोपड़ियां फाड़ दी हमारी। देखो, ये देखो। उसने सर झुका दिया। उसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर वो अंधे मुंह चबूतरे पर गिर गया। उसके बदन से धुआं उठने लगा। फिजा में गोश्त की चरांद फैल गई। धुएं ने उन औरतों को भी लपेट में ले लिया और मैं बदबू और धुएं से घबराकर कई गज पीछे हट गया। आंखें और नाक बंद कर लेने पड़े, मगर नाक बंद करने से दम घुटा तो हाथ हटा लिया। मगर चबूतरा खाली पड़ा था। ना औरतें थी, ना बच्चा, ना लाखू और ना ही चिराग। तारीकी में लिपटा बोर्ड का दरख्त भयानक सन्नाटे में तनहा खड़ा था। ये मंजर बहुतों की जान ले सकता था। हो सकता है ये खबीस रूहें अक्सर लोगों को नजर आती हों। ठंडी सांस लेकर वहां से आगे बढ़ गया। मैदान अबूर करके जब बाएं तरफ मुड़ा तो हवेली नजर आई। यकीनन धोनी बस्ती की सबसे बड़ी इमारत थी। हवेली के दरवाजे पर रोशनी नजर आ रही थी, मगर पूरी हवेली पर खामोशी तारी थी। मैं आगे बढ़कर हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। कोई है भाई मियाँ, कोई है? मैंने आवाज लगाई लेकिन जवाब नहीं मिला। तीसरी आवाज पर कुछ आहट सुनाई दी और गेट की जैली खिड़की खुली। सफेद मोटे खेस में लिपटे हुए एक शख्स ने हाथ में पकड़ी हुई लालटेन ऊंची करके मेरा चेहरा देखने की कोशिश की, फिर नाखुशगवार लहजे में कहा, कौन हो भैया तुम? ये बंसीराज की हवेली है। नहीं, तुम्हारी है, ले जाओ उठाकर। अरे तू है कौन? चिड़चिड़े आदमी ने पूछा। मुझे बंसीराज से मिलना है। क्यों मिलना है? बुलाया है उन्होंने मुझे। आधी रात को बुलाया है? झूठ बोलो हो। अगर वो हवेली में मौजूद हैं तो उन्हें खबर दे दो कि उन्होंने बुलाया है, वो आया है। आओ, उसने कहा और मैं अंदर दाखिल हो गया। इतनी रात तो नहीं हुई है कि यहाँ ये सन्नाटा कायम हो जाए, मगर जाहिर है छोटी आबादी है और फिर हवेली की फिजा में खौफ व हरास छाया हुआ है। सब लोग कोनों खुदरों में घुसे हुए होंगे। ये शख्स गालिबन चौकीदार था और खुद भी सोते से उठकर आया था, इसीलिए बिगड़ा हुआ था। बड़े गेट से हवेली के असल रिहायशी इलाके का फासला अच्छा खासा था। चौकीदार मेरे आगे आगे चलता रहा। सीधी सिमत जाने की बजाय उसने बगली सिमत इख्तियार की। गालिबन मुख्तसर रास्ते से ले जा रहा था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला और वो चंद सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर एक गुलाम गर्दिश में दाखिल हो गया। नीम तारीख रास्ते पर वो आगे बढ़ता रहा। काफ़ी मोड़ मुड़े, आगे बिल्कुल अंधेरा था। अगर उसके हाथ में लालटेन ना होती तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। तुम मुझे बंसीराज के पास ले जा रहे हो या पूरी हवेली घुमा रहे हो? पूरी हवेली तो तुम सारी रात में ना घूम सकोगे महाराज, चौकीदार ने अजीब से लहजे में कहा। और कितना चलना है? आओ, उसने एक जगह रुककर कहा। कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने लालटेन नीचे रखी और शायद दरवाज़ा खोलने लगा। फिर दोबारा लालटेन उठाकर बोला, आओ अंदर चलकर बैठो, महाराज को खबर कर दूं, लानत है। मैंने कहा और दरवाजे को टिटोल कर अंदर दाखिल हो गया। यहाँ रोशनी नहीं है, मेरे मुंह से निकला, मगर इसके साथ ही अगला पांव खला में लहराया। एकदम तवाजुन बिगड़ गया। संभलने की कोशिश की लेकिन संभल ना सका और दूसरे लम्हे मेरा बदन खला में नीचे जा रहा था। मैंने बेख्तियार दोनों हाथ मारे, मगर पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा था। सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गईं। कलेजा हलक में आ गया। जो कुछ गुजरी थी ना कहानी थी, इसी में वो सब कुछ हो गया था। लोग कुछ भी समझ लें, लेकिन मैं हर चीज़ से मुतासिर होता था। उस वक्त भी शायद इसी एहसास का शिकार था कि इतनी गहराई में गिरूंगा तो जिस्म का क्या हशर होगा। मगर आखिरी लम्हात में जैसे बदन ठहर गया, पाँव सीधे हो गए और पैरों के नीचे ज़मीन महसूस हुई। कोई दबाव नहीं पड़ा था, बदन साकित हो गया था, लेकिन घोर तारीकी थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये कैफियत चंद लम्हात रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उजाला सा उभरने लगा। आसपास नजर आने वाला ये कुआं तो नहीं था, अच्छी खासी वसी और इस जगह थी। घिसे हुए गोल पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं भी एक बड़े गोल पत्थर पर खड़ा था, अलबत्ता ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान का एहसास भी नहीं होता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या था ये सब। चौकीदार कौन था? बदन को जुम्बिश दी, पांव आगे बढ़ाए और उन्हें पत्थरों पर जमाता हुआ आगे बढ़ा। कोई 30-40 कदम निकल आया। अब चारों तरफ मध्यम सी रोशनी फैल गई थी। ये रोशनी तारों की छाँव थी, न किसी मसनूई शय से पैदा हुई थी। बस आंखों को नजर आ रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। फिर अचानक अकब से किसी के पत्थरों पर चलने की आवाज़ आई और मैं चौंक कर पलट पड़ा। एक इंसानी जिस्म था, लिबास बेनियाज, स्याही माइल, मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखता रहा।
जब वो करीब आया तो दिल पर जो हल्का सा असर पड़ा सब कुछ मुकम्मल था, मगर चेहरे पर कुछ नहीं था। नाक ना आंखें ना होंठ, बस बेखदोखाल का एक गोल सा चेहरा नजर आ रहा था। मुझसे कुछ फासले पर वो रुक गया। कौन हो? मैंने पूछा। मामा है तोहार। तू कौन है रे? आवाज आई। भांजा हूं तुम्हारा। मैं बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। वैसे ये आवाज उस चौकीदार की भी नहीं थी जिसने मुझे फरेब देकर यहाँ पहुंचाया था। ठिठोल करे है मियाँ जी, हमा जानत ना है ते, सारा ठिठोल निकाल दे रे। हाँ मंतर पढ़ मंतर, हम ऊ देखें तोरे मंतरवा। हीरा हो तुम? मैंने पूछा। भट्टी में गया हीरा। तुम इस हवेली में क्यों आए हो? हम सबके सबसे बदला लेंगे। तुम कौन हो मुझे बताओ, मैंने कहा और चंद कदम आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। लेकिन अचानक हवा का एक झोंका सा आया और मैंने उसके स्याह जिस्म को बिखर कर जमीन पर गिरते हुए देखा। गोल चिकने पत्थरों पर जले हुए कोयले की राख बिखरी नजर आ रही थी। तू का कुछ बताने की जरूरत ना है हमका। दूसरी तरफ से आवाज आई। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई। वो दूसरी तरफ उसी तरह खड़ा था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने संभल कर पूछा। हवेली में बहुत सारे हैं रे, तैं इधर अपना चक्कर ना ही चलाई सकत। ये कौन सी जगह है? मैंने फिर कदम आगे बढ़ाए और हवा के साथ फिर उसकी राख बिखर गई, मगर तीसरी सिमत से आवाज सुनाई दी। तो हर मामा की ससुराल, तैं अब जीते जी यहाँ से ना निकल सकत। मेरा चेहरा उसी तरफ घूम गया। वो मौजूद था। तो मार दो मुझे, मैंने कहा। अरे हम काहे मारे ससर, भूख प्यास से खुद ही मर गई है, उसने कहा। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हर बाप की मुड़िया रहे ना, हु हमा आने को मना करत है। अभी बिटुआ सब पता चल जाई है। जब नाग फुंकारेंगे, बिछुआ नाचेंगे तो हार चारों तरफ। हूँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सुना था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। बताऊं तुम कौन हो? जा रे, उसने हिकारत से कहा। छलावे हो, मैंने कहा और दफतन ही हवा का जाना पहचाना झोंका मुझे महसूस हुआ। मगर इस बार उस जगह की राख नहीं बिखरी थी, बल्कि वो गायब हो गया था। चौथी बार उसकी आवाज़ कहीं से ना सुनाई दी। ये ख्याल मेरे जहन में ऐसे ही नहीं आ गया था। बहुत पुरानी बात थी जब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था। मैं मासूम लेकिन समझदार था और कहानियों से दिलचस्पी रखता था। किसी बुजुर्ग ने एक छलावे की कहानी सुनाई थी और बताया था कि वो क्या होता है और कैसा होता है। वही कहानी याद आ गई थी और मैंने उसे छलावा कहा था। ये भी सुना था मैंने उस कहानी में कि अगर छलावे को पहचान लिया जाए तो वो गायब हो जाता है और फिर नजर नहीं आता। और इस वक्त ये सब कुछ बिल्कुल सच साबित हुआ था। वो 100% छलावा ही था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब मैं क्या करूं? क्या उसके अल्फाज ये बताते थे कि हवेली में बाकायदा बुरी अरवाह का बसेरा है और ज़्यादातर लोग बंसी राज के सताए हुए हैं? अब ये तो सोच नहीं सकता था कि मैं एक ऐसे जालिम आदमी को नज़रअंदाज कर दूं जिसने बहुत सौ पर मुजालिम किए हैं और अब उनकी सज़ा भुगत रहा है, क्योंकि मुझे हदायत मिल चुकी थी। बाज़ मामलात में इंसान भी किसी की वजह से किसी तरह बच जाता है। उसके तीनों बेटों की तकदीर में यही लिखा हुआ था। बाकी मैं नहीं जानता था कि आगे मुझे क्या करना है। मैंने वहाँ से कदम आगे बढ़ा दिए। ये देखना चाहता था कि इस जगह की वुसअत कितनी है। पत्थरों पर से गुजरता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा और एक बार फिर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ज़रा सी रोशनी नजर आई और मैंने किनारे से उस सिमत में देखा। वही खानदान मौजूद था जिससे मैं बोर्ड के दरख्त के नीचे मिल चुका था। लड़के ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और लाखू से बोला, बप्पू अर्थी चाहिए, सिंदूर चाहिए, घी चाहिए, लकड़ियाँ जला दो बप्पू, भूख लग रही है। लाखू ने वैसे ही गर्दन उठाई, इधर उधर देखा और फिर झिड़क कर लड़के से बोला, अरे चुप कर जा, भूख लग रही है, अर्थी चाहिए। अरे हम सबको ना देख रहा का? हमारे पास का है रे? बप्पू भूखा हूँ, लड़का बोला। तो फिर उधर देख, वो खड़ा है, उसे खा ले। उसी को खा ले, मैं क्या करूँ? लाखू ने कहा और लड़के ने भाड़ सा मुंह खोल दिया। अजीबोगरीब मंजर था ये भी। बार बार ये कहना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। दिल इस कदर मजबूत हो गया था कि ऐसे मनाजिर से बंद नहीं होता था, वरना ये सब कुछ होशमंदी की निगाह से देखना मुमकिन नहीं था। लड़के का सर बहुत बड़ा था, बदन सूखा हुआ था और इतना सूखा हुआ था कि यकीन ना आए सर उसी मुनासबत से बड़ा था। लड़के ने गोल गोल आंखों से मुझे देखा और मुंह खोल दिया। इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा कि अच्छी खासी चीजें उसके मुंह में चली जाएं। चेहरे पर इंतहाई खौफनाक तासुरात लिए वो अपने सूखे सूखे कदमों से चलता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। शायद उन्हें तवक्को हो कि मेरे हलक से अब दिल खराश चीख बुलंद होगी और मैं पलटकर भाग निकलूंगा, लेकिन मैं उसे देखता रहा। लड़का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मेरे करीब पहुंच गया। मैंने दोनों हाथ फैलाए और कहा, आओ आओ आगे आओ, खा लो मुझे। हवा का बिल्कुल वैसा ही झोंका महसूस हुआ और लड़का मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं था। ये सब दहशत से मार देने वाले खेल हो रहे थे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि ये सब बेकार सी बातें हैं। मुझे जो अमल करना है उसके लिए वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं था
और अब मैं जहाँ भी आप फंसाऊँ मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक ही जरिया था मेरे पास। हकीकत ये थी कि बड़ा एतमाद था मुझे अपने उस जरिए पर। इंसानी फितरत के तहत किसी भी गैर मामूली बात पर एक लम्हे के लिए बदन में हल्की सी कपकपाहट बेशक दौड़ जाती है, लेकिन उसके बाद वो एतमाद बहाल हो जाता है जो मुझे अता किया गया था। मैंने शाने से कंबल उतारा और उसे अपने इर्द गिर्द लपेट कर अपना चेहरा उसमें छुपा लिया और मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। चंद लम्हात इसी तरह गुजरे। इसके बाद मैंने कंबल चेहरे से हटाया और मंजर बदला हुआ था। हवेली के बड़े दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। दरवाजे का आधा पट खुला हुआ था और वो पुरस्कार जगह जहां चौकीदार ने मुझे पहुंचा दिया था निगाहों से ओझल हो चुकी थी। मैं उस शाने करीमी के कुर्बान होने लगा। मुझे जो एतमाद बख्शा गया था वो नाकाबिले तस्खीर था। बड़े एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाए और हवेली के खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। छलावे और अरवाहे खबीसा अपनी कोशिशों में नाकाम हो चुकी थी और मुझे उस सिमत रवाना कर दिया गया था जहां आना था। हवेली की राहदारियां सुनसान पड़ी हुई थीं। बेशक मुझे किसी रहनुमा की ज़रूरत थी जो मुझे बंसी राज तक पहुंचा दे, लेकिन शायद यहाँ के लोगों पर भी खौफ और हरास तारी था। जैसा कि उस छलावे ने मुझे बताया कि यहाँ वो अकेला नहीं रहता, बहुत से रहते हैं। इस लिहाज से हवेली में रहने वालों का खून वैसे ही खुश्क होता रहता होगा। यही बड़ी बात है कि वह अब भी हवेली में मौजूद थे। गर्ज ये कि मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा और फिर एक ऐसे कमरे के करीब पहुंच गया जहां रोशनी झलक रही थी। गो ये सब कुछ एक गैर मुनासिब अमल था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैंने तो बाकायदा चौकीदार के जरिए यहाँ आने की कोशिश की थी। अब चौकीदार की जगह कौन था मुझे मालूम था। रोशन कमरे के दरवाजे के सामने रुककर मैंने दस्तक दी। अंदर बेशक रोशनी थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। दूसरी बार और तीसरी बार दस्तक दी तो अंदर से डरी डरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर किसी ने इंतहाई हिम्मत करके पर्राए हुए लहजे में कहा, कौन है, कौन है? आवाज़ इस कदर डरी और सहमी हुई थी कि एक लम्हे के लिए तो समझ में नहीं आई कि किसी मर्द की है या औरत की। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी और आवाज़ सुनाई दी, अरे कौन है, कौन है? और इस बार मैंने उस आवाज़ को पहचान लिया। वो बंसी राज ही था। मैंने साफ लहजे में कहा, दरवाज़ा खोलो बंसी महाराज, मैं मसूद हूँ। कौन भाई, कौन? मसूद, जिसके पास तुम मौलवी हमीदुल्लाह के घर मिलने गए थे। मेरे इन अल्फाज ने गालिबन बंसीराज के दिल से खौफ दूर कर दिया, बल्कि कुछ ज्यादा ही दूर कर दिया। हल्की सी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। यूं महसूस होने लगा जैसे बंसीराज अपनी जगह से उठकर भागा हो और किसी चीज़ से टकराकर गिर पड़ा हो। फिर दरवाजे पर आहटें सुनाई दी और साथ ही किसी औरत की डरी डरी आवाज़, अरे देख तो लो, गर्दन निकाल कर देखना, फिर दरवाज़ा खोलना। यकीनन बंसीराज की धर्मपत्नी होगी। बंसीराज ने थोड़ी सी झुर्री की और मुझे देखने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, बंसीराज मैं ही हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी हवेली आने का वादा किया था ना? हाँ महाराज, आ जाइए, बंसीराज ने कहा और पूरा दरवाज़ा खोल दिया। बड़ी सी मसहरी के गोल गोशे में सफ़ेद साड़ी में मलबूस एक औरत सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार मुंजमद थे और आंखों से इंतहाई हरास टपक रहा था। बंसीराज ने तेज़ रोशनी जला दी और औरत आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगी। मैंने आंखें बंद करके गर्दन खम करते हुए कहा, मुआफ़ी चाहता हूँ इस वक्त आने की, लेकिन यही वक्त मेरे लिए मुनासिब था। अरे महाराज पिधारिए, भगवान की सौगंध आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोचता रहा हूँ। मैंने पूरा दिन इंतज़ार किया, अब तक इंतज़ार करता रहा हूँ। मैं मन टूट गया था और मैं अपनी धर्म पत्नी से कह रहा था कि शायद भगवान ने हमारी तकदीर में कोई अच्छाई नहीं लिखी है, वरना महाराज मसूद ज़रूर आ जाते। बंसीराज ने मखसूस बनावट की एक कीमती कुर्सी उठाकर मेरे सामने रख दी और मैं बैठ गया। ये मेरी धर्म पत्नी चंद्रावती है। महाराज बहुत दुखी है, ये 3 बेटों का दुख भोग रही है। बुरा मत मानना बंसीलाल, तुमने भी तो बहुत सी माओं को उनके बेटों का दुख दिया है, करने का फल तो मिलता ही है। ना महाराज ना, ऐसा मत कहो, बड़ी आस लगा रखी है हमने। अरे अन्याय मैंने किया है, भगवान की सौगंध कोड़ी हो जाऊं, सांप बिच्छू लिपट जाए मेरे शरीर से, आंखें बह जाएं पानी बनकर, जो भी सजा मिले मुझे मिल जाए। भगवान मेरे बेटों और बेटियों को बचा ले, समय लौट आए और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर लूं। कुछ ऐसा हो जाए महाराज, वो बच जाएं बस। अब कोई और दुख मुझसे ना सहा जाएगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। ऐसा करब था उसकी आवाज़ में कि मैं कांप कर रह गया। अब कुछ और कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने तुमसे वादा किया था बंसीराज, पूरा करने आ गया। दिल छोटा ना करो, अल्लाह मालिक है, मैं कोशिश करूँगा। बड़ी दया होगी महाराज, बड़ी दया होगी। चलता हूँ, हवेली में रुक जाओ, भगवान हमें ढारस हो जाएगी। बंसीराज ने हाथ जोड़कर कहा, फिर आऊँगा बंसीराज, ज़रूरत पड़ने पर फिर आऊँगा। मैं उठ गया। बंसीराज मुझे हवेली के बाहर तक छोड़ने आया। मेरी मिन्नत समाजत करता रहा। मैं उसे दिलासे देकर आगे बढ़ गया। मस्जिद तक रास्ते में कोई वाक़या पेश नहीं आया। हुजरे में तारीकी थी। मैं दरख्त के नीचे अपने ठिकाने पर आ गया।
मुख्तसर वक्त में ही बड़े अनोखे वाक़यात पेश आए थे। बेशक वो अरवाह खबीसा थीं, लेकिन उनके साथ भी जुल्म हुआ था। उन सब ने बंसीराज की हवेली में बसेरा कर लिया था और वो अपना इंतकाम लेना चाहती थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? वाज़ेह इशारा मिल चुका था कि मैं बंसीराज की मदद करूं, लेकिन उन अरवाह खबीसा के साथ मुझे क्या करना चाहिए ये मेरे इल्म में नहीं था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। इतना अंदाज़ा हो गया था कि बंसीराज के हाथों चोट खाए हुए आसेब मेरी तरफ से होशियार हो गए थे, जिसका सबूत मुझे हवेली में दाखिल होते ही मिल गया था। बहुत देर तक बैठा सोचता रहा, फिर नमाज पढ़ने को दिल चाहा। यूं भी तहज्जुद का वक्त था। अपनी जगह से उठकर सेहन मस्जिद में आया, वज़ू किया और इबादत करने लगा। दिल को नाकाबिले बयान सुकून मिला था। सलाम फिरा तो एक और तहज्जुद गुजार पर नज़र पड़ी। वो धेड़ उम्र शख्स था, मेरी दाएं सिमत बैठा हुआ था। उसने भी सलाम फिरते हुए मुझे देखा और नमाज से फारिग होकर मुझे सलाम किया। मैंने एहतराम से उसे जवाब दिया, मौसम खुशगवार है। उसने कहा, बेशक, रहमत इलाही से मुनव्वर। मैंने जवाब दिया, कलाम इलाही का एक एक हरफ कायनात की इबादत करता है। जहाँ उसका विर्द हो वहाँ रहमतों का नज़ूल होता है। हर मद हर जज़र में कायनात सिमटी हुई है। उनकी क्या मजाल के वुसअतों के तसव्वुर को भी समेट सके। एक मद, एक जज़र, एक तशदीद हयात मुख्तसर से करोड़ों गुना आगे है और कोई दावेदार नहीं कि एक आयत समझ सके और पा ले तो उसका मुकाम ना जाने क्या हो। लेकिन इशारे किए गए हैं और इलाज मुकद्दर कर दिया गया है। गो अमराज मुख्तलिफ होते हैं और जब दिल बेचैन हो और दिमाग फैसला ना कर पाए तो 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करो और आंखें बंद करके रहनुमाई तलब कर लिया करो और इतना काफ़ी है। हर मर्ज के इलाज के लिए ये सब कुछ कभी ना समझ पाओगे, लेकिन बहुत कुछ है। इतना कुछ कि मुश्किल कम और हल ज़्यादा। और इस वक्त जो फैसला हो उस पर गौर ना करो, क्योंकि दिमाग की क्या मजाल के उन वसअतों के तसव्वुर को भी पाले। अच्छा, सुपुर्द रहमत, अस्सलामु अलैकुम। वो साहिब उठे और सेन मस्जिद के बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मेरे मुंह से बुलंद आवाज़ में सलाम का जवाब निकला था और बस यूं लगा जैसे ख्वाब से आंख खुल गई हो। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात के खजाने सामने बिखर गए हों। हर शय जवाहरात की तरह जगमगाने लगी। इतनी खुशी हो रही थी कि अल्फाज की गिरफ्त में नहीं ला सकता। वहाँ से उठाया, दरख्त के साए से लग होकर ज़मीन पर दोजानू बैठा और दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। दिमाग ने तसव्वुर दिया कि गुनाह को ताईद शैतानी हासिल है और शैतान को शैतानियत की कुव्वत हासिल है। उसे लाहौल से भगाया जा सकता है, लेकिन उसकी ज़ुर्रियात का खात्मा अमल से गुजर कर होता है। और अमल यह है कि उस कुफरजादे को अहले ख़ानदान के साथ दरिया पार करा दिया जाए। और दरिया पार उसका घर है। यहाँ इस अमल का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन किसी को ना छोड़ा जाए। सो वो जो मजलूम है कुछ तलब करेगा, उसकी तलब उसे देना ज़रूरी होगा, जिसे अकल कबूल नहीं करेगी। लेकिन खटाक की आवाज़ आई और जैसे एक रोशनदान बंद हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली का बल्ब बुझा दिया जाए। लेकिन मुझे रहनुमाई मिल गई थी। इससे ज़्यादा वजाहत और क्या होती। एक नावाकिफ़ को जिस तरह नवाजा गया था उसके लिए सजदा शुक्र के सिवा और क्या हो सकता था। और सजदे करके जी ना भरा। यहाँ तक कि मौलवी हमीदुल्लाह आ गई। फजर का वक्त हो गया है मसूद मियाँ, उन्होंने शफकत भरे लहजे में कहा। मैं उठ गया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला जवानी की इस इबादत को कबूल फरमाए। मियाँ नमाज के बाद बातें होंगी, अजान कह दूँ वक्त हो गया है। वह मस्जिद के मीनार की तरफ चल पड़े। इस तरह ताज़ा दम था जैसे जी भर के सोया हूँ। खुमार का निशान भी ना था। अजान हुई, नमाजी आए, मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले, फिर फरागत हो गई। मौलवी साहब चाय ले आए, मुझे पेश की और खुद भी लेकर बैठ गए। रात को बहुत देर तक जागता रहा था। किस वक्त वापसी हुई? देर हो गई थी। हवेली मिल गई थी? जी हाँ। और बंसीराज लाल? वो भी मिल गया था। कुछ अंदाज़ा लगाया? हाँ, हमीदुल्लाह साहब जालिम इंसान था। खुद पर बीती तो आंख खुली, मगर बहुत नुकसान उठा चुका है। अल्लाह रहम करे, जो किया है भर रहा है। मुश्किल फ़लसफ़ा है हमीदुल्लाह साहब, किया उसने है। उसके 3 बेटों को भुगतना पड़ा। हाँ मियाँ, बाप का गुनाह औलाद के सामने आता है, ये गलत है। मैंने कहा, क्यों? हमीदुल्लाह साहब चौंक कर बोले, अक्ल तस्लीम नहीं करती, मगर सामने की बात है। हमारे आपके सामने की बात अक्ल उसकी नफ़ी करती है। मुझे समझाओ। मेरे ख्याल में गुनाह की सज़ा सिर्फ गुनाहगार को मिलती है। उस गुनाहगार को जो अल्लाह का मुजरिम होता है, और अल्लाह सच्चा मुनसिफ है। जो दुनिया से गए उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, मगर मुजरिम को उस वक्त तक उनकी जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा जब तक वो जिंदा है। मैंने कहा ना, मुश्किल फ़लसफ़ा है। हतमी बात कहना मुश्किल है, खुदा ही बेहतर जानता है। इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? कहानी तो सच है, और वो रूह खबीस हवेली उनसे भरी हुई है जो उसके हाथों नुकसान उठा चुके हैं। उन्होंने हवेली को हिसार में लिया हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हो। कई वाक़यात हो चुके हैं। कैसे? बंसीराज ने हिंदुस्तान भर से साधु, पंडित और जोगी बुलाए
ज़रूर जवाहर के अंबार लगा दिए उनके सामने। हर कोशिश की गई मगर कुछ ना हुआ, बल्कि उन सबको नुकसान हुआ। महाशय दुर्गादास तो अभी कुछ दिन पहले मरे हैं। ये कौन थे? ज्ञानी ध्यानी थे, इलाहाबाद से आए थे, हवेली में जाप किया, 3 बार उठाकर फेंके गए, चोटें लगी, बाज ना आए, यहाँ तक कि पागल हो गए। नंग धड़ंग धौनीपुर की गलियों बाजारों में भागे फिरते थे। बच्चे दुर्गा बाउला कहकर पत्थर मारते थे। इलाहाबाद से उनके घर वाले उन्हें ले गए, मगर 2 महीने के बाद फिर वापस आ गए। इसके बाद कई महीने यहाँ रहे। थोड़े दिन कबल लाल तलैया में उनकी लाश तैरती हुई मिली। वो सरकटे का शिकार हो गए थे। ओह अफसोस। मैंने कहा, क्या इरादा है मसूद मियाँ? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कुछ काम करना पड़ेगा, अल्लाह कामयाब करे, अमान में रखे। हमीदुल्लाह साहिब खलूस से बोले, लेकिन कुछ तशवीश भी थी उनके लहजे में। दोपहर को दोबारा बंसीराज की हवेली में पहुंचा। बंसीराज मौजूद था। रास्ते में अच्छा खासा मजमा मेरे साथ हवेली पर जाकर मुंतशिर हुआ। बंसीराज ने हाथ जोड़कर मेरा इस्तकबाल किया था। कहिए बंसी जी, सब खैरियत रही? नहीं महाराज, रात तो बड़ी धमा चौकड़ी रही। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। बड़ा ऊधम मचा है रात को। आग के गोले गिरे हवेली पर, खूब शोर मचाकर कई नौकर भाग गए। मेरे कमरे का दरवाज़ा उखाड़कर फेंक दिया गया, 4 फानूस तोड़ दिए गए, चीखें और आवाज़ें सुनाई दी। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं महाराज, मगर अब कुछ और मुश्किलें नज़र आ रही हैं। क्या? नौकर तो अब कोई नहीं टिकेगा यहाँ। आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? विनोद और राजेश यहीं हैं। पहले तो वो नहीं डरते थे, लेकिन अब पीले पड़ गए हैं। बेटियाँ? वो ससुराल में हैं। कहाँ? एक दिल्ली में है, दूसरी जयपुर में। उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा अभी? नहीं, भगवान की दया है। यहाँ आसपास कोई नदी है? नीमा नदी है, बड़ी मशहूर है। उसके पार आपकी कोई हवेली है? सोना बाग है हमारा। सोना बाग में पूरन ने हवेली बनाई थी। उसकी मौत के बाद हम वहाँ नहीं गए। पूरन आपका बेटा था? हाँ, बंसीराज ने भारी आवाज़ में कहा। हमें वहाँ चलना है। हैं? कब? जो वक्त भी आप बताएं, जल्द से जल्द। आप हुक्म दें महाराज। तैयारियाँ कर लें, आज ही चलें। नौकर को खतोरिया मांझी के पास भेजे देता हूँ, नाव तैयार कर ले। मेरी अपनी नाव है, भेज दें। और अपने घर वालों को तैयार कर लें। किसे किसे ले चलना है महाराज? दोनों बेटे, आपकी बीवी और बहन हरनावती। बंसीराज चौंक कर बोला, हाँ, उसका भी जाना ज़रूरी है। आप ये हदायत दे दें और फिर मुझे उससे मिलाएं। ठीक है महाराज, बंसीराज ने कहा। मुझे वहीं इंतज़ार करना पड़ा। फिर बंसीराज मुझे लेकर हरनावती से मिलाने चल पड़ा। हवेली का ये हिस्सा खंडर बना हुआ था। एक कमरे में हरनावती मौजूद थी। सफ़ेद साड़ी में एक पाकीज़ा चेहरा चमक रहा था। उसने बड़े नरम लहजे में कहा, ये कौन है भैया जी? मेरे दोस्त हैं हरना। लगते तो नहीं हैं, वो बोली। हमें लेने आए हैं। कहाँ ले जाएंगे? उसने मुझे देखते हुए कहा। सब जा रही हैं, तुम्हें भी चलना है हरनावती। मैंने कहा, मेरी कैद ख़त्म हो गई। तू कैद कहाँ थी हरना? मैं ही अंधा हो गया था, पागल हो गया था, मगर अब? बंसीराज ने सिसक कर कहा, पराई पैर जानो सो माने, ले चलो जहाँ मन चाहे, हम अपने हैं ही कब? उसने उदासी से कहा। बंसीराज ने नौकर को कश्ती के इंतजाम के लिए भेज दिया। उसकी वापसी का इंतजार था। मैं हरनावती से मिल चुका था। कोई खास बात नहीं थी, बस मुलाजिम बहुत देर में आया। खतोरिया हरियापुर गया था महाराज, देर में आया। मैं उसका इंतजार कर रहा था। आ गया? हाँ, नाव तैयार है। कहता है महाराज घाट पर आ जाए, नैया तैयार मिलेगी। मुलाजिम शाम को 6 बजे वापस आया था। सूरज ढल चुका था। हम लोग घाट चल पड़े। वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज छुप गया था। बंसीराज, उसके दोनों बेटे, बीवी और हरनावती मेरे साथ थे। मेरी हदायत पर किसी मुलाजिम को साथ नहीं लिया गया। घाट पर बड़ी सी कश्ती डोल रही थी, उस पर बादबान बांध दिया गया। बंसीराज करीब आ गया। उसने इधर उधर देखा। विनोद ने रस्सी खींचकर कश्ती को किनारे लगाया और औरतों को सहारा देकर कश्ती पर उतार दिया गया। ये खतोरिया कहाँ मर गया? वैसे ही रात हो गई है। उसी वक्त खतोरिया खेत संभाले दौड़ता नजर आया। विनोद ने खुद भी कश्ती में बैठते हुए उसे डांटा। कहाँ चला गया था रे तू? चल जल्दी, खोंटा खोल। देर कर दी बेवकूफ ने। खतोरिया ने खोंटा खोला, रस्सी लपेटकर बादबान में फेंकी और खुद कश्ती में कूदकर बादबान का रुख बदलने लगा। कश्ती पानी में आगे बढ़ने लगी। खतोरिया पतवार संभाल कर कश्ती के दूसरे सिरे पर जा बैठा था। कश्ती बहाव पर चल पड़ी। सब खामोश थे। बहुत देर तक ये खामोशी तारी रही। फिर बंसीराज बोला, सोना बाग सोने का बाग कहलाता है। कुछ भी लगवा दो, ऐसी फसल होती है वहाँ कि कहीं नहीं होती। आम, नारियल और पपीता तो इतना उगता है कि बस, मगर उसे लगाने वाला ना रहा। पिताजी इन बातों को याद न करें, राजेश ने कहा। जब से पूरन ने संसार छोड़ा, मैं आज इस बाग में जा रहा हूँ। बंसीराज दर्द भरे लहजे में बोला और उसकी मासूम पत्नी सिसकने लगी। पिताजी, राजेश ने एहतजाजी लहजे में कहा, कैसे भूल जाऊं अपने 3 भाइयों को? कैसे भूल जाऊं? वहीं जा रहा हूं।
एक एक चीज से उसकी यादें बरसती हैं। मैंने अफसुर्दा नजरों से सबके चेहरे देखे। आखिर में मेरी नज़र हरनावती की तरफ उठी। वो मुस्कुरा रही थी। एक पुरस्कार मुस्कुराहट उसके लबों पर खेल रही थी। उसकी आंखें अजीब से अंदाज में चमक रही थीं। वो आहिस्ता से बोली, कौन भूलता है, कोई नहीं भूलता। आहिस्ता बोली थी लेकिन मैंने सुन लिया था। ना जाने क्यों राजेश को गुस्सा आ गया। आप तो चुप ही रहा करें बुआ जी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। राजेश चुप बैठ, बंसीराज बोला। आपने सुना नहीं पिताजी, वो क्या कह रही हैं? खामोश बैठ, बंसीराज बोला और राजेश मुंह संभाल कर बैठ गया। हरनावती आहिस्ता आहिस्ता हंस रही थी। अपनी चोट सबके दुखती है, दूसरे को कौन जाने। वो फिर बोली, खतौरिया बादबान का रुख तब्दील कर रहा था। ये रुख क्यों बदल रहा है खतौरिया? वो सामने तो है सोना बाग। विनोद ने खतौरिया से कहा तो उसने बदन से लपेटा खेस उतार दिया। एक तो नीम तारीक माहौल था, दूसरे खतौरिया ने चेहरा ढका हुआ था। इससे उसकी सूरत नहीं देखी जाती थी। खेस उतारने से उसका चेहरा नजर आया, काला स्याह चेहरा, खून की तरह सुरख सुरख आंखें, मगर यह स्याह चेहरा बिल्कुल जला हुआ मालूम हो रहा था। मैंने खतौरिया को देखा भी नहीं था, हो सकता है वो ऐसा ही हो। लेकिन अचानक पूरी कश्ती पर चीखें गूंजने लगीं। बंसीराज की बीवी ने चीख कर अपने दोनों बेटों को सीने से लिपटा लिया। बंसीराज थर थर कांप रहा था और हरनावती की हंसी की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरी नज़रें सबसे होती हुई खतौरिया पर आ गईं। उसने दोनों गाल फुलाए थे और मुंह से हवा निकाल रहा था। उसकी सुरख सुरख आंखों में शैतानी चमक लहरा रही थी और मुंह से इतनी तेज़ हवा निकल रही थी कि उसका एहसास इतने फासले पर भी हो रहा था। मैंने गौर किया तो अंदाज़ा हुआ कि यह हवा बादबान में भरती जा रही है और कश्ती की रफ्तार भी तेज़ होने लगी है। सूरत हाल मेरी समझ में नहीं आई थी लेकिन कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था। मैंने बंसीराज के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, ये कौन है? बंसीराज ने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और फिर उसके मुंह से डरी डरी आवाज़ निकली, हीरा हीरा। मैं तमाम सूरत हाल समझ गया था। हरनावती की हंसी अब समझ में आ रही थी और यह अंदाज़ा हो गया था कि कश्ती की बर्क रफ्तारी किसी खौफनाक हादसे को जन्म देने वाली है। वो तो एक खबीस रूह थी लेकिन बाकी सब जी रूह थे और रफ्तार पकड़ने वाली बेआसरा कश्ती किसी भी लम्हे तेज़ रफ्तार दरिया में उलट सकती थी। मैंने फ़ौरन ही अपनी जगह छोड़ी, चंद कदम आगे बढ़ा और हीरा के सामने पहुंच गया। उसने बादबान की तरफ से नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा और फिर उसकी शरारत से मुस्कुराती हुई सुरख आंखों में नफरत की परछाएं दौड़ने लगी। उसने खूंखार निगाहों से मुझे देखा और रुख तब्दील कर लिया। उसके होंठों से निकलने वाली हवा अब मेरे सीने पर पड़ी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सख्त और मोटी सिल मेरे सीने पर आ टिकी हो और पूरी कुव्वत से मुझे पीछे धकेल रही हो। ये हवा की ताकत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भी ये हिम्मत अता की कि मैं उस शैतानी ताकत का मुकाबला कर सकूं। तेज़ हवा बेशक मेरे जिस्म में सुराख किए दे रही थी, लेकिन मेरे कदमों को एक तिल बराबर भी पीछे न हटा सकी। हीरा मुसलसल कोशिश कर रहा था। तब मैंने सर्द लहजे में कहा, बस हीरा रुक जा, इसके बाद तुम्हारे नुकसान की बारी आती है। वह रुक गया, हवा बंद हो गई। मैंने उसे घूरते हुए कहा, जितना कुछ तुम कर चुके हो हीरा, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा है और अब तुम्हें यह सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। उसने खूंखार अंदाज में मुंह खोला और फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अरे ओ मियाँ, अरे ओ मियाँ, ज़्यादा बातें ना बना। हमारे सामने बड़ा महात्मा है तू, बड़ा इल्म वाला है। हम तो मजलूम हैं, अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये पापी, ये हत्यारा हमारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर चुका है। अरे तेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं है मियाँ, बीच में मत आ। हमारे जो सौगंध हमने खाई है उसे पूरी किए बगैर हम नहीं रुक सकेंगे। बीच का झगड़ा मत निकाल मियाँ जी, बीच का झगड़ा मत निकाल। तुम इससे इंतकाम ले चुके हो, 3 बेटे मार दिए तुमने इसके, और क्या करोगे? बस इतना काफ़ी है और तुम इसके ख़ानदान के एक फ़र्द हो। हरनावती से शादी हुई है तुम्हारी, कुछ भी है ये अपना ख़ानदान है तुम्हारा। बस इतना काफ़ी है जो तुम कर चुके। बस इसके बाद तुम अपनी ये कार्रवाइयाँ बंद कर दो। अरे जा, कार्रवाइयाँ बंद कर दो। हम इसके ख़ानदान के हैं, ऐसा होता है ख़ानदान वालों के साथ रे। हमें भी तो इसके साथ संसार में भेजा गया था। कौन नीचा है कौन ऊंचा है? 4 पैसे इंसान को इतना ऊंचा बना देते हैं कि वो नीचा देख ही नहीं सकता। हम भी इसकी बहन को इज्जत देते, हम भी इज्जत से जी लेते। बीच में मत आ मियाँ, बीच में मत आ, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर अब तुमने कोई कार्रवाई की तब भी अच्छा ना होगा हीरा। ठीक है फिर, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, ये ले। उसने फिर बादबान की जानिब रुख किया। कश्ती की रफ्तार अब भी बहुत तेज़ थी और उसे कोई संभालने वाला नहीं था। चुनाचे खतरा टला नहीं था। अब मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं खुद भी अपने आप को अमल में लाऊं। मैंने एक ठंडी आह भरी और बादबान की जानिब देखने लगा। मेरे दिल में यह आरजू पैदा हुई कि यह बादबान जल जाए और दूसरे लम्हे बादबान से शोले उभरने लगे।
बादबान किसी सूखे हुए कागज की तरह जल उठा था और उसमें एकदम आग भड़क उठी थी। आग के भड़कते ही बादबान की सारी हवा निकल गई और कश्ती की रफ्तार सुस्त हो गई। हीरा ने मेरी तरफ देखा और फिर खूंखार अंदाज में आगे बढ़ा। मैंने दोनों हाथ आगे कर लिए और आहिस्ता से कहा, अब तुम जलकर राख हो जाओ हीरा, आगे न बढ़ना, वरना यही आग तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगी। सोच लो हीरा, जो कुछ नुकसान तुम्हें पहुंचाया जा चुका है मैं उसमें शरीक नहीं होना चाहता, लेकिन अगर तुमने इन लोगों की जिंदगी खतरे में डाली तो मजबूरन मुझे भी तुम्हारे साथ बदसलूकी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम अपनी शैतानी कुव्वतों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहो तो करो, अगर नाकाम हो जाओ तो मेरी बात मान लेना और मुझे जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर मत करना। वो मुझे देखता रहा और फिर दफतन उसने अपने जले हुए काले हाथ चेहरे पर रख लिए। ये सब मरते को मारते हैं, सब मरे को मारते हैं। जो जालिम होता है उसके लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। हीरा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मुझे सचमुच तुमसे हमदर्दी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखता, लेकिन अब तुम अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तर्क कर दो। तुम अपने आप को पुरसुकून करो हीरा। जिस दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है अब उससे ताल्लुक मत रखो। ताल्लुक खत्म हो चुका है, चिता तक ना मिली हमें, सारा परिवार जला दिया हमारा, चिता तक ना दी पापियों ने। मैं तुम्हें चिता दिलवा सकता हूँ हीरा, समझे? ये काम बंसीराज को करना होगा। बंसीराज, तुम अपने बाग की तरफ जा रहे हो ना? पहला काम तुम्हारा ये होगा कि हीरा के लिए चिता बनाओ, इसकी चिता जलाओ। बंसीराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ महाराज, सच्चे मन से तैयार हूँ। जो कुछ मुझसे हो चुका है मुझे उसका बड़ा दुख है हीरा। मेरा दिल कभी खुश ना हो सकेगा। मेरी वजह से मेरे 3 बच्चे मुझसे छिन गए। मैं तैयार हूँ हीरा, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। बंसीराज रोने लगा। हीरा ने कोई जवाब ना दिया। उसने पतवार लपेट लिए। कश्ती का रुख तब्दील होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो किनारे की तरफ जा रही थी। सबके जिस्मों में कपकपाहट थी। एक बदरू को वो अपनी आंखों से देख रहे थे। बंसीराज की धर्मपत्नी थर थर कांप रही थी और उस पर नीम गशी की कैफियत तारी थी। हरनावती जो कुछ देर पहले हंस रही थी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके रुखसारों पर 2 लकीरें चल रही थीं। कुछ अजीब सी कैफियत थी। शैतानी रूहों से वास्ता पड़ चुका था, मगर यह पहला शैतान था जो मजलूम था। कश्ती किनारे जा लगी, असल जगह से दूर निकल आई थी। बंसीराज का सोना बाग दूर रह गया था। हीरा खुशकी पर कूद गया। वो लोग भी किसी न किसी तरह खुशकी पर उतर आए। बंसीराज की धर्मपत्नी से चला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, अपना वादा पूरा करो बंसीराज। हाँ, मैं तैयार हूँ, मगर यहाँ मैं क्या करूँ? बाग तक जाना होगा, चलो। मैंने कहा। सब गिरते पड़ते बाग की तरफ चल पड़े। हीरा चंद गज हमारे पीछे रहा, फिर गायब हो गया। मैंने ही पलट कर देखा था और मुझे उसके गायब होने का इल्म हुआ था, मगर मैंने किसी से कुछ न कहा। बाग वाकई खूबसूरत था। बीचों बीच एक इमारत बनी हुई थी जिसमें बाग का रखवाला तेजा रहता था। तेजा ने हैरानी से मालकों का इस्तकबाल किया। उस वक्त बंसीराज को हीरा के मौजूद ना होने का एहसास हुआ था। गया? उसने पूछा। तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए बंसीराज। अब मैं क्या करूं? चिता तैयार कराओ। बंसी ने गर्दन झुका दी। हरे भरे बाग के एक गोशे में लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी। मुलाजिम तेजा के साथ बंसीराज के दोनों बेटे और खुद बंसीराज भी मसरूफ हो गए थे। मोटी और पतली लकड़ियों के अंबार का अहाता बनाया गया। तब मेरी निगाह उस दरख्त के चौड़े तने की तरफ उठ गई जिसके करीब वो सब बैठे थे। बूढ़ा लाखू, 3 औरतें, एक बच्चा। मैंने बच्चे की आवाज़ सुनी। बप्पू, अर्थी नहीं है। चुप हो जा पूत, पापी के हाथ से चिता ही मिल जाए तो काफ़ी है। अकब से हीरा भी आकर बैठ गया। औरतें खामोश थीं। कोई अजनबी शख्स तो इस मंजर को समझ ना पाता, मगर जो शख्स भी होता वो होशो हवास में नहीं रह सकता था। बंसीराज की धर्मपत्नी को अंदर इमारत में भिजवा दिया गया था। फिर तेजा ने उन्हें देख लिया और एक लम्हे पहले मैंने जो सोचा था वो सामने आ गया। यकीनन तेजा उनके बारे में जानता होगा। उसने दिल खराश चीख मारी और लंबी लंबी छलांगे लगाता वहां से भाग गया। बंसीराज और उसके बेटों ने अब उन्हें देख लिया था और बुरी तरह कांपने लगे थे। अपना काम जारी रखो बंसीराज, वादा पूरा ना हो सका तो मैं तुम्हारी कोई मदद न कर सकूंगा। बंसीराज तेज रफ्तारी से काम करने लगा, मगर इस तरह से कि दहशत से उन सब की बुरी हालत थी। चिता तैयार हो गई। लकड़ियों का अंबार जमा हो गया। बीच में जगह थी। चलो चाचा, चलो मासी, चिता तैयार हो गई, सब अंदर चले जाओ, हरिया ने कहा और दरख्त के पीछे बैठे लोग उठ गए। कुछ देर के बाद वह लकड़ियों के ढेर में पोशीदा हो गए। हीरा ने हरनावती को देखा। वो पथराई हुई बैठी थी। हीरा ने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी, हरना हरना, मगर हरनावती ने उसे कोई जवाब ना दिया। वो उसी तरह बैठी रही। तब हीरा आहिस्ता से बोला, चलता हूँ हरना, देर हो रही है। पहले भी देर हो गई थी, मगर मैं क्या करता। ठीक है बंसीराज, सोचा तो ये था कि जब तक मैं रहूँगा तुझे रुलाता रहूँगा, मगर मियाँ जी बीच में आ गए। मियाँ जी?
मनुष्य को जीते जी संसार में कुछ मिले या ना मिले, मगर उससे उसकी चिता भी छीन ली जाए तो। अच्छा चलता हूँ हरना, चलता हूँ। बंसीराज, ये बाग तेरे बेटे पूरन ने लगाया था ना? हाँ, बंसीराज ने कहा। अब ये तेरा नहीं है, हमारा है। उन सब का है जो तेरे हाथों मारे गए। इसके एक एक पेड़ पर अब कोई फल ना लगेगा, सब सूख जाएंगे। तू जब भी नीमा से गुजरेगा इसे देखेगा और तुझे अपना किया हुआ याद आ जाएगा। देख, पत्ते सूखने लगे, शाखें सुलगने लगी, सारी आत्माएं पहुंच गई हैं। हम सब यहाँ रहेंगे। मना कर देना अपनों को, कभी इधर से ना गुजरें, नहीं तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा। तेरा परिवार कोई इधर से गुजरा तो जीता ना जाएगा। वो मंजर मैंने भी देखा। दरख्त पत्तों से खाली होते जा रहे थे, उनकी शाखें टुंड-मुंड होने लगी थीं। लम्हों में ऐसा अनोखा उजाड़ किसी ने ना देखा होगा। हरा भरा बाग मिनटों में सूख गया था। ये सब मेरी आंखें देख रही थीं। मैं इन हौलनाक नाकाबिले यकीन वाकयात का गवाह हूँ। हीरा ने आखिरी नज़र हरनावती पर डाली और फिर चिता की तरफ बढ़ गया। अपना काम करो बंसीराज, अपना काम करो। बंसीराज कपकपाते कदमों से आगे बढ़ा, जेब से माचिस निकाली और सूखी लकड़ियों को आग लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता आग भड़कने लगी और फिर लकड़ियों का ढेर जहन्नुम बन गया। शोले आसमान से बातें करने लगे। चलो विनोद, चलो राजेश, अपनी माताजी को संभालो। चले यहाँ से महाराज। हरना, उठो बेटी। मैं कहाँ जाऊंगी भैया जी, ये मेरा ससुराल है। मैके में बहुत रह ली, अब तो ससुराल में रहने दो। भैया जी, कोई खेल नहीं थी, मैं हीरा की पत्नी थी। फेरे किए थे मैंने। विदाई तो ना की तुमने, सती भी ना होने दोगे? अरे वाह, वो अपनी जगह से उठ गई। हरना हरना, तू नहीं 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 मेरी बेटी, जाओ जाओ भैया। माता पिता होते तो वो भी ना करते जो तुमने किया। वो जहेज में आग ना देते भैया, उसने कहा और चिता की तरफ बढ़ गई। अरे अरे विनोद, राजेश पकड़ो इसे। अरे अरे, बंसीराज चीखा। बंसीराज के दोनों बेटे हरनावती की तरफ लपके, मगर वह दौड़ती हुई आग के हिसार में दाखिल हो गई। शोलों की खौफनाक तपिश इतने फासले से जलाई दे रही थी। ऐसी हौलनाक आग में किसी के दाखिल हो जाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मगर मैंने जो मंजर देखा, ये एक ऐसा मरहला था कि मैं खुद भी कुछ न कर सका। इंसानी गोश्त के जलने की चरांद उठी और मादूम हो गई। भड़कती आग आन की आन में हरनावती को चट कर गई। राजेश और विनोद देखते रह गए। फिर वह शोलों की तपिश से घबराकर पीछे हट गए। बंसीराज बिलक बिलक कर रो रहा था। हरना सती हो गई, मेरी हरना सती हो गई। हाय राम, मेरी छोटी सी भूल ने मुझे कितनों से दूर कर दिया। दोष मेरा भी नहीं था। ये ऊंच नीच का फर्क मुझे सिखाया गया था। भगवान के बनाए सारे एक जैसे होते हैं, ये हम ही पापी हैं जो इनमें फर्क कर देते हैं। मेरी बहन जल मरी महाराज, मेरी बहन जल मरी। वो रोता रहा, मैं खामोश खड़ा था। फिर उसे जैसे कुछ ख्याल आया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर राजेश और विनोद को देखा, उन्हें आवाज दी। दोनों करीब पहुंचे तो उसने लपक कर उन्हें अपने सीने से भींच लिया। तुम बच गए, सुन रही है तू? हमारे राजेश और विनोद बच गए, हमारी कुसुम और श्रद्धा बच गईं, हमारे 4 बच्चे बच गए महाराज। महाराज, आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। वो मेरे पैरों पर गिरने लगा तो मैं पीछे हट गया। नहीं बंसीराज, मेरे दीन में यह हराम है, ऐसा ना करो। आपने तो हम पर एहसान किया है महाराज, बहुत बड़ा एहसान। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ करता है अल्लाह करता है, वो किसी को जरिया बना देता है। मैं जरिया बना, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिलनी थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हारे जितने बच्चे दुनिया से चले गए उन्हें इसी उम्र में जाना था। ऐसे ना होता तो कुछ और होता, मगर ये तुम्हारे लिए सज़ा थी। हो सके तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो बंसीराज, इसी में निजात है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा महाराज। चलिए वापस चलें, जो हुआ बहुत हो गया। चलिए महाराज, तुम्हारा काम हो गया बंसीराज, अब तुम कश्ती में बैठकर वापस जाओ, मेरी मंजिल कहीं और है। नहीं नहीं महाराज, अब तो मेरे बाग में फूल खिले हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे न जाने देंगे आपको महाराज। नहीं बंसीराज, अब तुम जाओ, मैंने कहा। वो बहुत कुछ कहता रहा मगर मैं तैयार ना हुआ। मासूम लोगों की आबादी थी, ये वाक्य मशहूर होगा। लोग अपने अपने मसाइल लेकर दौड़ पड़ेंगे, पूजा शुरू कर देंगे मेरी। पहले ही अंदाज़ा हो गया था और ये सब कुछ मुनासिब नहीं था। बड़ी मुश्किल से बंसीराज को राज़ी कर सका। हमसे कुछ भी ना लोगे महाराज? वो बोला, जो कुछ भी देना चाहते हो खामोशी से मौलवी हमीदुल्लाह को दे देना। उनकी 2 जवान बेटियां हैं, गरीब और मुफलिस इंसान हैं। उनकी बेटियों की शादी का बोझ बांट लेना। समझो, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की सौगंध, आपसे वादा करता हूँ अपने हाथों से उनका ब्याह करूँगा, सारा खर्चा उठाऊँगा उनका। उन्हें मेरा सलाम कह देना। मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। जो कुछ हुआ था खूब हुआ था। बहुत से मनाजिर हैरान कुन थे। ना जाने यह रास्ता किस तरफ जाता था। कुछ पूछा नहीं था बंसीराज से, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, चुनाचे चलता रहा। जब सूरज की नारंगी किरणें ज़मीन पर एक अजीब सी उदासी बखेर रही थी, मुझे एक टूटा फूटा खंडर नजर आया।
आबादी उसके अतराफ में भी नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक नहीं थी। बस यूं ही कदम उस खंडर की जानिब उठ गई। ना जाने कौन सी जगह है, कभी यहाँ भी कुछ होगा, अब कुछ नहीं था। लाल रंग की ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे हुए थे। बहुत सी जगहें साफ भी थीं। करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि मस्जिद जैसी कोई जगह है और यकीनी तौर पर इंसानों के इस्तेमाल में रहती है। दरख्त उगे हुए थे और एक वसी और इस चबूतरे पर दरख्तों के बेशुमार सूखे पत्ते उड़ते फिर रहे थे। उनसे सरसराहटें उभर रही थीं। सामने ही मिंबर बना हुआ था। उसे यह एहसास होता था कि कदीम मस्जिद है। दूसरे लवाजमात भी नजर आ गए। एक जानिब गहरा कुआं था, उसके किनारे चरखी लगी हुई थी और चरखी से रस्सी लटकी हुई नजर आ रही थी। करीब ही चमड़े का एक ढोल रखा हुआ था। देखकर तकवीयत हुई, यकीनन आसपास कोई आबादी मौजूद है। रात की तारीकी में जब रोशनियां होंगी तो बस्ती नजर आ जाएगी। लेकिन मुझे किसी बस्ती से भी कोई गर्ज नहीं थी। दिल में कुछ ख्यालात जागे। कुएं के नजदीक पहुंचा और झुककर कुएं में झांकने लगा। अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया, लेकिन रस्सी का ढेर बताता था कि कुआं काफी गहरा है। बाहर तौर डोल में पानी डाला और उसके बाद थोड़ा सा पानी निकाल लिया। सामने ही एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहां नमाजियों को पानी की जरूरत होती है। मिट्टी के लोटे गितार से रखे हुए थे। बस जी में समा गई। बहुत सा पानी निकाला और उस जगह को भर दिया। लोटे धोकर करीने से रखे और इसके बाद सेहन मस्जिद की जानिब मुतवज्जा हो गया था। झाड़ू मौजूद नहीं थी। बड़े बड़े तिनके समेटे और उन्हें अपनी कमीज के दामन से एक धज्जी फाड़ कर बांधा। फिर सेहन मस्जिद से सूखे हुए पत्ते साफ करने में मसरूफ हो गया और इस काम में सूरज बिल्कुल छुप गया। मस्जिद का फर्श साफ हो चुका था। पत्ते समेटकर एक जगह जमा कर दिए गए। कुछ ऐसा सुकून मिला इस काम में कि जहन भी बट गया और दिल भी मसरूर हो गया। फिर अचानक ही मस्जिद की छत की बुलंदियों पर से अल्लाह अकबर की सदा उभरी और पहली ही आवाज़ पर मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने किसी को मस्जिद की जानिब आते हुए नहीं देखा था। यहाँ वैसे भी कई घंटे गुजर चुके थे। अगर मुअज्जिन मस्जिद ही के किसी हिस्से में रहता होगा तो कम अज़ कम मुझे उसकी आहटें तो सुनाई देनी चाहिए थीं। अजान कही गई, लेकिन इसके बाद भी मैं देर तक मुअज्जिन के बुलंदी से उतरने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मुअज्जिन की कदमों की चाप न सुनाई दी। तब मैं खुद ही उस जगह आकर बैठ गया जहाँ वज़ू किया जा सकता था। वज़ू किया और अभी वज़ू से फरागत ही हुई थी कि मुझे इंसानों के बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर मैंने नमाजियों को चबूतरे पर चढ़कर आते हुए देखा और इत्मीनान हो गया कि जो कुछ मैंने किया वो मुनासिब फ़र्ज था। सफ़ें दुरुस्त होने लगीं। लोग बैठ गए, वापस में मध्यम गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने सोचा कि नमाज के बाद किसी से करीब की बस्ती के बारे में पूछूंगा और अगर बस्ती ज़्यादा दूर ना हुई तो वहीं चला जाऊंगा। कुछ देर के बाद नमाज शुरू हो गई और इमाम साहब मिंबर के सामने खड़े हो गए। सफ़ें बंद गईं और नमाज शुरू हो गई। नमाज से फरागत हुई और नमाजी वापस जाने लगे। मैं किसी ऐसे शख्स को तलाश करने लगा जिससे बस्ती के बारे में मालूम करूं। उसी वक्त अकब से आवाज़ उभरी, मसूद मियाँ। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। यहाँ कौन रहता है जो मेरा शनासा है? सफ़ेद लिबास में मलबूस एक नौरानी शख्सियत मुझे खिताब कर रही थी। उसने इशारे से मुझे करीब बुलाया और मैं आगे बढ़कर उसके पास पहुँच गया। इन्हें मुतवज्जा ना करो, बुजुर्ग ने कहा। मैंने कहना चाहा और उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। हाँ, इल्म है, लेकिन आबादी बहुत दूर है। जी? मैं शशदा रह गया। मैंने ज़ुबान से पूरी बात भी अदा ना की थी और वह समझ गए थे। नमाजियों को चला जाने दो, फिर बात करेंगे। आओ इधर आ जाओ। उस हस्ती ने इशारा किया और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह मुझे मस्जिद के मशरकी गोशे में ले गए। यहाँ पत्थर की एक साफ़ सुथरी चौकी नजर आई। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं पत्थर की सिल पर बैठ गया। बुजुर्ग मेरे सामने बैठ गई। फिर बोले, मेरा नाम जलाल हुसैन है। आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा, हाँ जानते हैं, मगर मैं पहले आपसे नहीं मिला। बहुत से लोगों से नहीं मिलते, फिर आप मुझे कैसे जानते हैं? मियाँ, ये बात हमारे सीने में रहने दो, बेहतर है, मैंने अदब से कहा। नमाजी एक एक करके मस्जिद से निकल गए। मैं उन्हें देखता रहा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने कहा, आपने फरमाया था कि आबादी बहुत दूर है। इंसानों की आबादी यहाँ से 60-70 कोस है, मगर ये नमाजी, ये दूसरे बंदे खुदा हैं। चलो खाना खा लो। खाना आ गया। जलाल हुसैन ने 2 आदमियों को देखकर कहा। हाथों में सैनियाँ उठाए करीब आ गए थे। एक ने कपड़े का दस्तरख्वान बिछाया, दूसरे ने सैनी उस पर रख दी। पानी का कटोरा और सुराही भी करीब रख दी गई। सैनी से भाप उठ रही थी और उस भाप के साथ चावलों की खुशबू शामिल थी। मोती की तरह बिखरे चावलों का इंतहाई खुशबूदार पुलाव था। जलाल हुसैन ने कहा, चलो मियाँ बिस्मिल्लाह करो, अव्वल ताम बाद कलाम। कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। जलाल हुसैन भी मेरे साथ उस सैनी में शरीक हो गए। खाने की लज्जत अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, ताहम एतदाल से काम लिया। हाथ रोका तो जलाल साहब मजीद खाने पर असरार करने लगे। मुकम्मल शकम सेहरी बेशक गैर मुनासिब है, लेकिन तुम बहुत भूखे हो, खाओ।
कुछ देर के बाद खाने से फरागत हो गई। जलाल हुसैन ने कहा, नमाज इशा से फरागत हो जाएं, उसके बाद नशिस्त रहेगी। आप यहीं क्या फरमाते हैं? हाँ, अजान आपने कही थी। नहीं, अमीर अहमद ने, वो भी यहीं रहती हैं। हाँ, जब मैं आया था तब मैंने आपको नहीं देखा था। हाँ, ना देखा होगा, आपने मुझे देख लिया था। क्यों नहीं? जलाल हुसैन मुस्कुराए, फिर बोले, तुम खाने खुदा की खिदमत में मसरूफ थे, हमने मदाखलत नहीं की। थोड़ी देर चहलकदमी कर लो, हम कुछ ज़रूरी अमूर निपटा लें। वो उठ गई। बेहतर है, मैंने कहा और जलाल हुसैन वहाँ से चले गए। कुछ दूर तक नजर आते रहे, फिर एक ढेर के पीछे रूपोश हो गए। मैं मस्जिद से दूर निकल आया। तारीकी, हशरातुल अर्ज, सरसराहट, कभी कभी परिंदों के परों की फड़फड़ाहट। बड़ा पुरस्कार माहौल था। मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा होता जा रहा था। जलाल हुसैन की शख्सियत और उनके अल्फाज भी याद आ रहे थे। ये दूसरे बंदे खुदा हैं। इंसानों की आबादी यहाँ से 60-70 कोस दूर है। ये लोग इंसान नहीं थे, यकीनन जिन्नात थे। बदन में फरेरी उठने लगी। एक सर्द एहसास पूरे वजूद में दौड़ गया। क्या जलालुद्दीन भी जिन है? यही लगता था, लेकिन मेहरबान थे और मोहब्बत से पेश आ रहे थे। चहलकदमी ही कर रहा था कि ईशा की आज़ान सुनाई दी और वापसी के लिए कदम उठा दिए। ईशा की नमाज में नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और पूरा सहन भर गया था। बिलाखिर नमाज से फरागत हो गई। उस सुरख सिल पर जा बैठा और कुछ देर के बाद जलाल हुसैन वहाँ पहुँच गए। मियाँ, किसी शय की हाजत तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ, कैसी गुजर रही है? अल्लाह का फजल है। कुछ बातें गोश गुजार करना चाहता हूँ। इरशाद। अव्वल अपनी शनाख्त से गुरेज करो, वजाहत का तलबगार हूँ। अब तुम्हें उस कंबल की ज़रूरत नहीं है। रहनुमाई करने वाली ज़ाते इलाही है। अल्लाह का कलाम सीने में हो तो सब कुछ मिल जाता है। उसकी रहनुमाई तलब करो। ये खेल शनाख्त बनेगा तो खुद नुमाई के ज़ुमरे में आ जाओगे। इसे खुद से दूर करो तो एतमाद पैदा होगा। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। दिल में वसवसा ना लाओ, एतमाद से बड़ी नेमत और कोई नहीं होती। दुरुस्त फरमाया। ये 4 रुपये रख लो, ज़रूरियात पूरी करेंगे। तुम्हारा वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया है। जलाल हुसैन ने 4 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। रिज़्क़े हलाल होगा, अतिया है, उस वक्त तक मिलेगा जब तक ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाह। जमाल गढ़ी चले जाओ, उधर से बुलावा है, रास्ते की निशानदेही कर दें। हाँ, बस से सीधे चले जाना, मगर सुबह सफ़र का आगाज़ करना। अब आराम से सो जाओ। अच्छा, हम भी चलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। जलालुद्दीन ने कहा और सलाम करके वहाँ से चले गए। मैं बहुत देर तक पत्थर की सिल पर पालती मारे बैठा रहा। जलाल हुसैन की बातों पर गौर कर रहा था। बड़ी फरहत बख्श हवा चल रही थी। वहीं लेट गया और तारों भरे आसमान को देखता रहा। दिल की वादियों में बहुत से फूल खिलने लगे थे। यादें जहन में सरसराने लगीं। कुछ लोग याद आए और सिसकी बन गए। उन यादों पर पाबंदी थी। वक्त जब तक खुद आवाज़ ना दे। नींद मेहरबान हो गई। रात के आखिरी हिस्से में खुनकी हो गई थी। कई बार आंख खुली। नीम ख्वाबी की शक्ल में उन तहज्जुद गुजारों को देखा जो इबादत में मसरूफ़ थे। फिर सो गया। फजर के वक्त आंख खुल गई। अजान के आखिरी बोल सुनाई दे रहे थे, लेकिन उस वक्त सहन में बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने वुज़ू किया, इंतज़ार करता रहा, मगर कोई नहीं आया। नमाज का वक्त हो चुका था। नीयत बांधकर खड़ा हो गया। नमाज से फरागत पाई और रुख पत्थर की सिल की तरफ किया। वहाँ सैनी रखी हुई थी। उसमें 2 पराठे, आलू की तरकारी और चाय का प्याला रखा हुआ था, जिससे भाप उठ रही थी और मेरा कंबल मौजूद नहीं था। एक लम्हे के लिए बदन पर लर्जा तारी हो गया। पहले ये कंबल मेरी नादानी से छिन गया था और अब वापस ले लिया गया था, मगर इसके साथ हदायत भी दी गई थी। मैंने नाश्ते पर तवज्जो दी। तमाम नाश्ता साफ़ किया। उसके बाद यहाँ रुकना मुनासिब नहीं था, चुनाचे वहाँ से सीध इख्तियार की और चल पड़ा। 3 दिन और रात के कई घंटे के सफ़र के बाद एक आबादी नजर आई। उस वक्त भी सुबह के कोई 5 बजे थे। मैं रात को ही उधर चल पड़ा था और जब रात की स्याहियाँ ख़त्म हुई तो मुझे दरख्त, खेत और उनसे परे टिमटिमाते चिराग नजर आए थे, जिनसे आबादी के करीब आने का एहसास हुआ था। आबादी के पहले दरख्त के पास रुक गया। कुछ फासले पर एक टुंड मुंड दरख्त पर कई गिद्ध बैठे हुए थे। मुझे देखकर उन्होंने पर फड़फड़ाए और फिर उनमें एक गिद्ध भयानक आवाज़ के साथ फड़फड़ाता हुआ उड़ गया, जैसे किसी को मेरी आमद के बारे में इतला देने गया हो। नमाज का वक्त निकला जा रहा था। चुनाचे दरख्त के तने की आड़ में मैंने एक साफ जगह तलाश करके फजर की नमाज पढ़ी और दुरूद शरीफ का वजीफा करने लगा। जब उससे फरागत हासिल हुई तो अपने दाएं बाएं बहुत से मुर्दाखोरों को मुंतजिर बैठे देखा। गालिबन मेरे बदन के सकूत से वो गलत फहमी का शिकार हो गए थे। मैं उठकर खड़ा हुआ तो वो खौफजदा होकर अपने पतले पतले पैरों से उछल उछल कर पीछे हटने लगे और फिर मायूस होकर फिजा में बुलंद हो गई। ये मुर्दाखोर बाज़ औक़ात जिंदा इंसानों पर भी हमला कर दिया करते हैं। चुनाचे यहाँ से आगे बढ़ जाना ज़रूरी था।
जरा बस्ती पहुंचकर ये मालूम किया जाए कि यही बस्ती जमालगढ़ी है। एक सिमत इख्तियार करके चल पड़ा। दफातन कुछ फासले पर मुझे एक इंसानी जिस्म नजर आया जो पुश्त की एक झाड़ी के करीब बैठा हुआ था। उस सिमत कदम बढ़ा दिए और उसे देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। हो सकता है यही मेरी रहनुमाई कर दे। कुछ फासले पर पड़े हुए एक पत्थर से ठोकर लगी तो बैठी हुई शख्सियत उछलकर खड़ी हो गई। तब मैंने उसे देखा। एक भयानक सूरत औरत थी जिसकी उम्र 45 साल के करीब होगी। लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे, रंग भी मटियाला था और उस पर जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। जिस्म पर लिबास ना होने के बराबर था। नाखून जरूरत से लंबे थे। जब उसने मेरी सिमत निगाहें उठाईं तो मेरे कदम ठिठक गए। बहुत खौफनाक शक्ल थी। साथ ही उसने भयानक चीख मारी और एक लंबी छलांग लगा दी। मैं शशदर खड़ा रह गया। वह दौड़ती हुई कुछ फासले पर बाजरे के खेतों में जा घुसी। चंद लम्हात अपनी जगह साकित रहा, फिर गैर इख्तियारी तौर पर उस सिमत निगाह उठ गई जहां वो बैठी हुई थी। दूसरे लम्हे बुरी तरह चौंक पड़ा। एक इंसानी जिस्म वहां भी मौजूद था और जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और खौफ से उछल पड़ा। 9 या 10 साला बच्चे का जिस्म था जिसका फटा हुआ लिबास उससे चंद कदम के फासले पर पड़ा हुआ था। उसका सीना चाक था और जिस्म की आलाइश कुर्ब जवार में बिखरी हुई थी। जगह जगह जमीन पर खून नजर आ रहा था। गर्दन मुड़कर दूसरी सिमत इख्तियार कर चुकी थी। उसके सीने की जो कैफियत नजर आई उसे देखकर सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसमें जिंदगी हो सकती है। मैं बच्चे के करीब बैठ गया। उसकी मुड़ी हुई गर्दन सीधी की। मासूम शक्ल का बच्चा था जिसे उस वैशी औरत ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था। लेकिन क्यों? एक इतने मासूम बच्चे से उस बदबख्त को क्या दुश्मनी थी? समझ में नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन फर्ज था कि बस्ती वालों को फौरन ही इस हादसे की खबर कर दूं। ये भी खदशा था कि अभी चंद लम्हात में मुर्दाखोर आ जाएंगे और उसकी लाश को नोचना शुरू कर देंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाश की बिखरी हुई आलाइश को जमा करना भी एक मुश्किल काम था। इसके अलावा और कोई तदबीर न बनी कि बस्ती की जानिब दौड़ूं। सो मैं दौड़ने लगा। ज्यादा फासले पर नहीं पहुंचा था कि परेशान हाल इंसान नजर आए। हाथों में लाठियां थीं और चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने जोर जोर से उन्हें पुकारा, सुनो भाइयों, इधर आओ, मेरी बात सुनो सुनो। और वो जल्दी से मेरे करीब आ गई। वहां उस तरफ झाड़ियों में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है जिसका जिस्म उधेड़ दिया गया है। क्या? उनमें से एक शख्स ने फटी फटी आवाज में कहा और शायद उसे गश आ गया। उसने लाठी जमीन पर टिकाकर अपना सर उससे लगा दिया। दूसरे ने उसका बाजू थामकर मुझसे पूछा, किधर? कहां? आओ मैं तुम्हें उस सिमत ले चलूं। जनिक राम, खुद को संभाल भाई, आओ जरा चलें, हिम्मत कर। जिस शख्स को जनिक राम के नाम से पुकारा गया था उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। भर्राई हुई आवाज में बोला, आह, वही हुआ, वही हो गया जिसका अंदेशा था। मेरा भाई तो बेमौत मर जाएगा। उजड़ गया ये घर, उजड़ गया, बर्बाद हो गया। हाय, कैसे देखूंगा मैं अपने भतीजे की लाश। हिम्मत कर जनिक राम, आओ चलें तो सही। दूसरे आदमी ने कहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, चलो भैया जरा बताओ हमें वो जगह। यहाँ मुर्दाखोर गिद्ध भी हैं। मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कहीं मुर्दाखोर बच्चे की लाश को खराब ना करें। वैसे भी लाश बहुत खराब हो चुकी है, मैंने कहा और वापस दौड़ लगा दी। वो दोनों भी हामते कांपते मेरे पीछे आ रहे थे। मेरा ख्याल दुरुस्त था। गिद्ध बुलंदी पर मंडलाने लगे थे। मैंने एक सूखी टहनी उठाई और लाश के पास जा खड़ा हुआ। मंडलाते मुर्दाखोरों को मैंने मुंह से आवाजें निकालकर डराया और लकड़ी हवा में लहराने लगा। चंद लम्हात के बाद वो दोनों भी मेरे पीछे पहुंच गए। जनिक राम ने बच्चे की जानिब देखा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। दूसरा उसे समझा रहा था। उसने भराई हुई आवाज में कहा, हिम्मत कर जनिक राम, तो सोच रघबीर भैया का क्या हाल होगा, भाभी कैसे जिएगी। बड़ी मुसीबत आ पड़ी ये तो। अरे लुट गए हम तो हीरा भैया, अरे जीवन बर्बाद हो गया हमारा, मेरा प्रकाशी, मेरा प्रकाश। जनिक रोता हुआ लाश से लिपट गया। तुम्हारा नाम हीरा है, मैंने संभाल लो। ये बच्चा तुम्हारा कौन है? भतीजा है हमारा, इकलौता था अपने माता पिता का, लाडला था हमारा। बड़ा अन्याय हो गया भैया, बड़ा अन्याय हो गया। ये यहाँ कैसे आ गया भगवान जाने। रात को खेलने निकल गया था बच्चों के साथ। रात गए तक वापस ना आया तो सब परेशान हो गए। सबके सब ढूंढते फिरे हैं रात भर, सारी रात तलाश किया है भैया। मिली तो उसकी लाश। मेरे ख्याल में, तुम्हारे ख्याल में इसे किसने मारा? ना मालूम भैया, कोई डाइन लगे है। हाँ देखो, उसका भी कलेजा निकाल कर खा गई है। डाइन? मेरी सांस रुकने लगी। तुम खुद देख लो भैया, पहले भी 4 का यही हाल हुआ है। क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने परेशान नजरों से उन खेतों की तरफ देखा जहां वो खौफनाक औरत जा घुसी थी। क्या वो डाइन थी? बच्चों का कलेजा निकाल कर खा जाने वाली? तुम जमालगढ़ी के हो ना क्या भैया? नहीं, मैं तो मुसाफिर हूं। तभी तो जमालगढ़ी में कोई डाइन घुस आई है भैया। 4 बच्चों को मार चुकी है जान से, खुदा की पनाह। तुम्हें एक बात बताऊं जनिक राम? बताओ भैया।
उसने आंखें पहुंचते हुए कहा, मैं सुबह होने से पहले इस इलाके में दाखिल हुआ था। बस्ती के बारे में किसी से मालूम करना चाहता था। मैंने जनिक राम को पूरी कहानी सुनाई और वह उछलकर खड़ा हो गया। कौन से खेतों में? उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ते हुए कहा और मैंने खेतों की तरफ इशारा कर दिया। जनिक राम लाठी हिलाता जोश के आलम में चीखता खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी नजरें उसी तरफ लगी हुई थीं। जनिक राम खेतों में घुस गया। फिर उसकी धाड़ सुनाई दी, रुक जा ससरी, भाग कहाँ रही है? अरे रुक जा तेरा सत्यानाश। फिर मैंने खौफनाक लंबी औरत को लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए देखा। जनिक राम लाठी पकड़े उसके पीछे भाग रहा था। फिर उसने लाठी घुमाकर पूरी कुव्वत से औरत पर फेंकी। औरत बाल बाल बची थी। जनिक राम जोशे गजब से दीवाना हो रहा था। औरत अगर उसके हाथ आ जाती तो वो यकीनन उसे रेजा रेजा कर देता। जनिक राम उसके पीछे भागता हुआ दूर निकल गया था, इतना दूर कि अब मुझे भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता बस्ती की तरफ से बेशुमार लोग दौड़ते आ रहे थे। हीरा लाल सबसे आगे आगे था। कुछ देर के बाद बस्ती वाले करीब आ गए और कोहराम मच गया। मुझे पीछे हटना पड़ा। एक आदमी जिसकी हालत बहुत खराब थी आगे बढ़ा। लोग उसे पकड़े हुए थे। उसने बच्चे की लाश देखी और गश खाकर गिर पड़ा। जनिक राम कहाँ गया? हीरा लाल ने मुझसे पूछा, मगर जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आई। जनिक राम जोश से लाठी घुमाता हुआ वापस आ रहा था। वो दौड़ता हुआ करीब पहुंच गया।